More than 8 million of the population is affected with the birth defect और जन्मजात दोष। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से बेबीज़ बर्थ डिफेक्ट के साथ जन्म लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी बर्थ डिफेक्ट्स को रोक पाएँ, बट हम कुछ को बहुत जल्दी पहचान के या उनको रोक के हम बहुत सारे बेबीज़ को बिना बर्थ डिफेक्ट के भी इस दुनिया में ला सकते हैं। तो आज मैं आपको बर्थ डिफेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट इन शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर। जन्म दोष और बर्थ डिफेक्ट ये किसी भी बच्चे में उसके बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई डिफेक्ट या किसी भी बॉडी पार्ट्स के फंक्शन से रिलेटेड डिफेक्ट होता है। ये बच्चे को एक लुक या देखने में या उसके फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको हम जन्म दोष कहते हैं। और क्योंकि ये बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे के शरीर में होते हैं, इसलिए इनको बर्थ डिफेक्ट कहा जाता है। बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हैं जो बेबीज़ में पाए जाते हैं, पर सबसे कॉमन बर्थ डिफेक्ट है क्लेफ्ट लिप या पैलेट, बच्चे के मुंह और लिप्स से रिलेटेड डिफेक्ट। उसके बाद सेकंड कॉमन बर्थ डिफेक्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। उसके बाद बच्चों के किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और बच्चों के बोन या हाथ पैरों से, लिम्ब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही कॉमन है। सामान्य रूप से बर्थ डिफेक्ट आनुवांशिक या जेनेटिक रीजन से होते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम अल्कोहल, स्मोकिंग का यूज़ करना और डायबिटीज़ का अनकंट्रोल रहना भी बर्थ डिफेक्ट का कारण है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट भी होते हैं जिनका कई बार कोई रीजन पता नहीं लगता, लाइक क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट्स और डाउन सिंड्रोम्स। बच्चे में जन्म के बाद बर्थ डिफेक्ट की संभावना कम से कम हो, उसको लिए कपल्स को चाहिए कि एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे वो ये जान पाते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट जिसकी वजह से होता है और किस तरह की सावधानियों से हम उसको चांस को कम कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ना। दूसरा, ब्रेन से रिलेटेड जो भी बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो प्रेगनेंसी से 1 मंथ पहले ही फॉलिक एसिड एक सिंपल विटामिन है जिसको लेना चाहिए। अगर मदर में अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ है तो उसको विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर आप कंट्रोल रखना चाहिए। उसके अलावा मदर का स्ट्रेस नहीं लेना, मदर का हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, एक हेल्दी फूड लेना प्रेगनेंसी के टाइम पे और रेगुलर चेकअप कराते रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मदर का चेकअप होता है वो 3 मंथ प्रेगनेंसी से 4 मंथ प्रेगनेंसी के बीच में होता है। उस पीरियड में हम सबसे अधिक चांस होते हैं कि हम बर्थ डिफेक्ट अगर हो तो हम उसको पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे मदर का ट्रीटमेंट या प्रेगनेंसी का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो इन सावधानियों के द्वारा हम बच्चों में होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स के चांस को कम कर सकते हैं। ऑल्दो हम सारे बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स के बिना तो नहीं जन्म लेने दे सकते, लेकिन हाँ, हम चांस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से पहले बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको हम लेके बर्थ डिफेक्ट के पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं। बट दुर्भाग्यवश अगर कोई बेबी बर्थ डिफेक्ट के साथ जन्म लेता है, उस कंडीशन में भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे सिंपल है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, जिनकी सर्जरी बड़ी आसानी से 6 मंथ से 1 ईयर की एज पर होती है और ये यूजली बहुत सारे NGOs के द्वारा ये सर्जरी फ्री भी की जाती है। सेकंड है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को भी हम कई बार मेडिसिन्स के द्वारा भी मैनेज करते हैं और लेटर ऑन लाइफ में कुछ सर्जरीज़ के द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं। आजकल एडवांस टेक्निक्स के द्वारा
उनके कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है और बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक इमरजेंसी होती है डॉक्टर्स के लिए बच्चे के जन्म के बाद, उनका भी ट्रीटमेंट या ऑपरेटिव प्रोसीजर विदिन 24 आवर्स करना पड़ता है, लाइक डायफ्रामेटिक हर्निया। सो बाय डूइंग दिस ऑपरेशन विदिन 5 to 7 डेज बच्चे को हम नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। तो अभी एडवांस टेक्निक्स के द्वारा, एडवांस सर्जिकल स्किल्स के द्वारा एंड मैनेजमेंट के द्वारा हम इन बच्चों के बर्थ डिफेक्ट्स को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा इन बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने का तरीका है कि हम प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से पहले कुछ सावधानियां बरतें और डॉक्टर की सलाह लेकर हम प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएं।